Hello everyone, this is Gaurav Banerjee and welcome to my YouTube channel. So, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट राइट नाउ इज अ वेरी हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन आवर कंट्री एंड वो क्या है ना, वो है वन नेशन वन इलेक्शन. तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट क्या है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम स्ट्रेट अवे टू द टॉपिक. देखिए, एज पर द करंट ट्रेंड हमारे यहाँ इलेक्शन किस प्रकार के लिए जाते हैं. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्शन. फर्स्ट, यूनियन लेवल और सेंट्रल इलेक्शन, पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्शन है. सेकेंड इलेक्शन इज स्टेट लेवल इलेक्शन, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद. एंड द थर्ड वन इज द लोकल बॉडी इलेक्शन, मतलब पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज. अब देखिए, ये जो करंट ट्रेंड है, करंट ट्रेंड के अनुसार ये सब इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे होता है. कभी सेंट्रल इलेक्शंस हुआ हर 5 साल बाद जो होता है, उसके बाद जो हमारे आवर इंडिया, आवर कंट्री विच इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इट इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. तो आप खुद ही सोचिए, हमारा जो पूरा साल रहता है उसका 95% टाइम is engaged only and only in elections. Only and only in elections. कभी हरियाणा का इलेक्शन हुआ तो कुछ दिन बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा, कुछ दिन बाद पंजाब, तो कुछ दिन बिहार का इलेक्शन. ये तो चलते रहता है भाई. तो हमारा डेवलपमेंटल जो प्लान है, डेवलपमेंट करने का जो वर्क है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, चाहे वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, कब होगा भाई. तो पूरे पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के कैंपेनिंग में ही रिजल्ट में लगे रहेंगे. उसका रिजल्ट क्या होगा उसको दिखाने के लिए मीडिया हाउसेज लगे रहेंगे. नाउ इफ आवर मीडिया हाउसेज दे आर टोटली बिजी इन कवरिंग द इलेक्शंस, वेयर व्हाट टाइम विल दे हैव फॉर ब्रिंगिंग द इंपॉर्टेंट इश्यूज टुवर्ड्स द पब्लिक. पूरा टाइम तो भाई इलेक्शन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, इसका इलेक्टोरल प्रोसेस कैसे हो रहा है, लोगों के सामने क्या हाईलाइट चीज लेके आया जाए, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या एनालिसिस हो रहा है, इसी पे तो टाइम निकल जाता है. तो आप देखिए, टाइम तो जा ही रहा है, उसके बाद एनर्जी भी जा रहा है. प्रेशर जो हमारे इलेक्शन कमीशन वालों का, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो स्ट्रेन होता है, जो प्रेशर होता है, टाइम टू टाइम एक ना एक इलेक्शन लगा रहता है, तो कंटिन्यूअस स्ट्रेन में वो रहते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मनी, यानी पैसा. कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन आउट होता है एक साल में, इलेक्शन के बाद इलेक्शन, इलेक्शन के बाद इलेक्शन होते रहते हैं इसके जरिए. चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट लेवल इलेक्शन हो, चाहे वो हमारे लोकल बॉडी वाले इलेक्शन हो, ये तो चलते रहता है भाई. सो दिस वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट ऑफ दिस वन नेशन वन इलेक्शन इज दैट all these kind of election, whether it be central elections, whether it be state level, whether it be local body election यानी पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, all will be held together. सब एक साथ होगा. अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये एक साथ होगा तो कितना टाइम वेस्ट करने से बच जाएगा, कितना टाइम सेव हम लोग करेंगे, कितना एनर्जी सेव किया जाएगा, और सबसे पहले कितना कॉस्ट को कटेल किया जाएगा, कितना कॉस्ट, कितना टाइम और कितना एनर्जी, कितना प्रेशर को कटेल किया जाएगा. इससे क्या होगा कि so many minds can be employed in planning for the development, whether it be social, economic development, anything. So many minds will concentrate only and only on planning the development और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए. ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है इसमें ही तो टाइम नहीं लगता है, क्योंकि पूरा टाइम इलेक्शन के बाद इलेक्शन के ऊपर ही चला जाता है. तो अगर ये होता है तो टाइम, एनर्जी और एक्सपेंडिचर तो बचेगा ही, उसके बाद डेवलपमेंट भी बहुत 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 अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम चाहिए. इतने सारे इश्यूज हैं हमारे कंट्री में जो कॉमन पब्लिक फेस कर रही है, ये चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब इश्यूज को लेकर कुछ ना कुछ प्लान बनाया जा सकता है, जिसके लिए एक स्पेसिफाइड टाइम, अच्छा खासा टाइम चाहिए. तो पूरे साल में अगर इलेक्शन के पीछे ही चला जाए तो ये टाइम कहां से मिलेगा. अब मैं आता हूं इस प्रोसेस के बारे में. एक्चुअली ये प्रोसेस क्या है और कौन सा कमीशन किसमें इन्वॉल्व रहता है. अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें नेशनल लेवल पे, जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन, यूनियन लेवल इलेक्शन होता है, उसके लिए आवर इलेक्शन कमीशन इज एम्प्लॉयड फॉर conducting these kind of election. And if we talk about the local body election and the state level elections, so the state election commission is engaged for this.
for conducting these type of elections. अब we come to a single voters list. ये जो हालांकि ये जो नेशनल ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है, that is being proposed and being brought by Shri Narendra Modi ji, our honorable PM since 2014 by our ruling party BJP. तो ये तो भाई 2014 से ये प्रपोजल लाया जा रहा है. अब यहाँ पे थ्रू दिस वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट एक सिंगल वोटर्स लिस्ट तैयार होगा. अभी क्या होता है, स्टेट लेवल का हो या लोकल बॉडी का हो या सेंट्रल लेवल इलेक्शन का हो, उसका सबका अलग अलग वोटर्स लिस्ट होता है. बट इफ दिस इज डन, तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, दे विल गेट दे एंड अलॉन्ग विद द हमारा इलेक्शन कमीशन है, ये मिलके एक सिंगल वोटर्स लिस्ट बनाएंगे. मींस आवर इलेक्शन कमीशन विल हेल्प द स्टेट इलेक्शन कमीशन इन प्रिपेयरिंग अ सिंगल वोटर्स लिस्ट. अलग अलग वोटर्स लिस्ट इसमें नहीं होगा. उसके लिए दे हैव टू कन्विंस द स्टेट्स. अगर हमारे स्टेट्स के साथ और सेंटर के साथ एक अग्रीमेंट हो तो ये बहुत अच्छे से हो सकता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन का चीज. और अगर ये हुआ तो आप देखिए, आपको मैंने बताया ही है कि कैसे एक के बाद एक डेवलपमेंटल प्रोसेस पे टाइम दिया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और कैसे तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं उसको कैसे कटेल किया जा सकता है. So this is the basic concept of one nation one election, and these are the basic advantages जो कि मैंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में. अब एडवांटेजेस की तो मैंने बात की. अब जैसा आप सब लोग जानते हैं कि फूल के साथ कांटे भी होते हैं. अब जहां तक डिसएडवांटेजेस की बात है, तो हमारे जो ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं वो इस वन नेशन वन इलेक्शन या साइमल्टेनियस इलेक्शन जो भी आप कहो, इसको लेकर बहुत सारे डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स भी लाते हैं. लेकिन मैं अपने वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये जो डिसएडवांटेजेस जो वो दिखा रहे हैं, इनको भी बहुत बहुत इजीली कटेल किया जा सकता है. So this one nation one election concept only and only has advantages and no disadvantage at all. और जो भी इसके कॉन्स है उसको आराम से कटेल किया जा सकता है. अब मैं आता हूं इस ये जो हमारा कंसेप्ट है इसके हिस्ट्री के बारे में. जब से हमारा भाई इलेक्शन जनरल इलेक्शंस 1951 स्टार्ट हुआ है, तब से अगर आप देखो तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का ही कंसेप्ट था. So historically, our country, the biggest, largest democracy of the world, is defined as one nation, one election concept only. हालांकि अभी जो हमारा कंट्री है, which consists of 28 states and 8 union territories, जहां पे एक के बाद एक इलेक्शन होते रहता है, तो आपको तो मैंने बताया ही है कि इसके कितने सारे प्रॉब्लमेटिक सर्कमस्टेंसेस आते हैं. लेकिन अगर जैसा कि मैंने कहा हिस्ट्री की आप बात करो, तो वहां पे ये साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन का ही कंसेप्ट से शुरू हुआ था, जो कि बहुत साल चला. लेकिन 1967 के बाद ये कंसेप्ट नहीं चला. क्यों? क्योंकि इन द ईयर 1968 एंड 1969 डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ मेनी स्टेट्स टुक प्लेस, जिसके कारण क्या हुआ, ये जो एक टाइमलाइन था कि एक के बाद एक इलेक्शन होगा, उस टाइमलाइन से वो स्टेट्स कट ऑफ कर गए, क्योंकि उनका डिसोल्यूशन हो गया और उनमें नया गवर्नमेंट आया या प्रेसिडेंट रूल हुआ, जिसके कारण कि वो उस टाइमलाइन को मैच नहीं कर पाए. इसीलिए इस कंसेप्ट को उठा दिया गया और स्टेट्स के लिए अलग इलेक्शन, सेंटर के लिए अलग इलेक्शन और लोकल बॉडीज के लिए अलग इलेक्शन का कंसेप्ट चला आया. सो दिस इज द बेसिक हिस्ट्री ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. अब सिंस 2014, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पीएम ने इस कंसेप्ट को लाया है, और इसके लिए एक हाई लेवल कमिटी भी अपॉइंट किया गया है सितंबर 2023 ऑनवर्ड से, विच इज हेडेड बाय आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी. अब क्या है, ये जो हाई लेवल कमिटी है, इट विल गिव इट्स रिपोर्ट्स एंड इट विल गिव इट्स डिसीजंस ऑन वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट, कि उनका क्या रिकमेंडेशन है. अब मैं उसके भी पहले जाऊं, 2023 के पहले 5 साल पहले भी जाऊं, तो अगस्त 2018 में एक लॉ कमीशन बैठाया गया था, जो कि इस वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट के बारे में बहुत ही सारे पॉजिटिव रिकमेंडेशन और बहुत ही सारे पॉजिटिव अप्रोचेस लाए थे. उन्होंने कहा था कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट, इट विल नॉट ओनली सेव टाइम, एक्सपेंडिचर एंड मनी, बट इट विल ऑल्सो लीड टू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लानिंग, लेजिस्लेशन एज वेल एज एग्जीक्यूशन. ये उनका कहा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं. ये अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ने खुद कहा है. जो एडवांटेजेस मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है, ये 2018 में लॉ कमीशन ने खुद कहा है भाई. और उन्होंने ये भी कहा है, इट वाज वन ऑफ देयर रिकमेंडेशंस कि if 50% ऑफ द स्टेट्स दे अग्री विद दिस कंसेप्ट, देन इट कैन बी वेरी मच इंप्लीमेंटेड.
तो दिस इज द बेसिक हिस्ट्री ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट। अब अगर मैं आपको बताऊं कि अभी फिलहाल कितने सारे कंट्रीज हैं जो इस कंसेप्ट को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं और किस कंट्री से हमें हमें इस ये चीज को इंप्लीमेंट करने का इंस्पिरेशन मिला है। There are some European countries like Sweden and Belgium who are already following this method, and we have got this inspiration from none other than Sweden। और हमारा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इज आवर नेबरिंग कंट्री। इंडोनेशिया is also trying to is also in future it's going to follow this policy। It has also actually started planning for this policy, one nation one election। so जबकि इतने सारे स्टेट्स, और अगर हम यूरोपियन स्टेट्स की बात करें तो स्वीडन हो, बेल्जियम हो, हम जानते ही हैं कि वो डेवलपमेंट में कितना आगे है। वो अपना, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक हो या सोशल डेवलपमेंट में हो, इन सब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में वो एक एक के बाद एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। इट्स बिकॉज दे डोंट स्पेंड टाइम इन इलेक्शंस बीइंग टेकिंग प्लेस वन आफ्टर द अदर। तो इसके कारण ये जो कंट्रीज ये सब कर रहे हैं, इसके कारण डेवलपमेंट के लिए इनको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, जो कि हमें नहीं मिल रहा है। एक तो हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, उसके ऊपर इतने सारे प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम से हम डील कैसे करेंगे भाई, अगर पूरा टाइम पूरा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के पीछे ही चला जाएगा। आप खुद सोचिए, आप खुद सोच के मुझे कमेंट में बताएं कि अगर ये होता रहा, करेंट ट्रेंड फॉलो कर होता रहा, तो हमारा डेवलपमेंट होगा कैसे भाई। नाउ अगर मैं और कंट्रीज की बात करूं तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज ऑल्सो फॉलोइंग दिस कंसेप्ट। अब देखिए, मैंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट लाया जा सकता है। अब इसको लाने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स करने होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड व्हाट आर दिस अमेंडमेंट्स? दीज अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन आर्टिकल 243 के एंड आर्टिकल 243 ZA, which deal with the local body elections which are conducted by the state election commission। अब यहां पे क्या होगा, हमारे तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इट हैज to get the proper convincing, they have to convince the states and they have to ask the election commission जो नेशनल लेवल पे है to make a common voters list, ताकि अलग अलग वोटर्स लिस्ट ना हो, एक सिंगल वोटर लिस्ट हो सके और जिसके बेसिस पे वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट किया जा सके। अब भाई अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ आता है तो वो है एक्सपेंडिचर, जो कि बहुत 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 ज्यादा बचाया जा सकता है, जिसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा सकता है, ना कि इलेक्शन में। अब भाई इलेक्शन में जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का ही कॉस्ट या टाइम नहीं जाता है। हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको भी कैंपेनिंग करने के लिए, अपना वोट बैंक क्रिएट करने के लिए, अपना पोर्टफोलियो लोगों के सामने लाने के लिए कम एक्सपेंडिचर जाता है क्या? बहुत 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 एक्सपेंडिचर जाता है। और अगर इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है मेरे पास, अगर आप 2014 के इलेक्शन की बात करो, अराउंड 4000 करोड़ ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन इलेक्शंस। और अगर 2019 के सेंट्रल इलेक्शन की बात करो तो उससे भी ज्यादा किया गया है। ये तो भाई सेंटर की बात की मैंने, अगर स्टेट लेवल इलेक्शंस की बात करो तो अराउंड 400 करोड़ तो खर्चा होता ही है। सो अगर आप ओवरऑल इसका एक डायमेंशन बना के देखो, it takes around $1 billion for this election process in the world's largest democracy, that is India। और उसके ऊपर तो भाई हमारा कॉस्ट ऑफ कैंपेनिंग तो है ही, जिसको लेकर काफी लोग काफी सवाल उठाते रहते हैं कि इतना फंड आया कैसे, और काफी क्वेश्चनिंग होता है। एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, दैट इज अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो आप खुद ही देखो कि जिस पैसे को हम अच्छे खासे काम में लगा सकते हैं, उसको थ्रू आउट द ईयर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में ही लगाया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी ये सोचते हैं कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को कैसे टॉपल किया जाए, कैसे अपना वोट बैंक बनाया जाए, हाउ टू ग्रैब द वोट्स, हाउ टू ग्रैब आवर सीट्स और हाउ टू कीप आवर सीट्स इंटैक्ट। ना कि हम ये सोचे ना, और वो ये नहीं सोचते हैं कि हमारे स्टेट को या हमारे देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। व्हाट आर द फ्यूचर प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट टू बी डन। इसका टाइम कहाँ है? अरे भाई सबसे पहले कुर्सी बचाना है, कुर्सी नहीं रहा तो हम डेवलपमेंट करेंगे कैसे? सो दैट वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि दूसरे कंट्रीज में, जो मैंने कहा आपको स्वीडन और बेल्जियम में फॉलो किया जाता है, इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट है या साइमल्टेनियस इलेक्शन का कंसेप्ट है, मेरा ये मानना है कि इट्स अ वेरी 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 बेनिफिशियल कंसेप्ट। इट्स रियली अ ग्रेट कंसेप्ट एंड इट कैन
really reach us, it can really take us to the progress and developmental path. और ये हमारे प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, हमारी उन्नति में काफी 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 ज्यादा मदद करेगा। तो अभी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया पूरा वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस को कैसे कटेल किया जाता है। हाँ, अब देखिए हमारे जो ऑपोजिशन पार्टीज है ये इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में क्या कहते हैं। उनका ये कहना है कि ये जो स्टेट इलेक्शन की ये प्रोसेस बहुत कम्बरसम होगा। तो भाई अगर प्रोसेस कम्बरसम होगा, इफ इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, तो हमारे इलेक्शन कमीशन को उसी हिसाब से डिजाइन किया जाएगा सो दैट दे आर वेरी मच एबल एंड केपेबल इनफ टू डील विद दिस। और जहां तक कि लॉ एंड ऑर्डर के क्लैशेस की बात है, कि जहां पे इतने सारे पार्टीज एक साथ अपने इलेक्शन के लिए, वन टाइम इलेक्शन के लिए कैंपेन करेंगे, वो जो मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ वायलेंस एंड लॉट ऑफ क्लैशेस बिटवीन द पार्टीज। तो यू हैव दैट काइंड ऑफ टाइट सिक्योरिटी हैज टू बी अरेंज्ड ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। अब एक और डिसएडवांटेज के बारे में अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे 68 और 69 में हुआ था, तो काफी लोग जो इस मुद्दे को आपके सामने ला रहे हैं कि अगर कोई स्टेट पार्टीज बीच में डिसॉल्व हो गया तो क्या होगा। तो मेरा ये मानना है, सपोज विद इन अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स अगर कोई स्टेट का पार्टी डिसॉल्व भी हो गया, तो या तो री इलेक्शन करके नया पार्टी आ सकता है टू रूल द स्टेट, और प्रेसिडेंट रूल जैसा भी रहे। तो उस हिसाब से अगर मान लो 5 साल के टेन्योर में 3 साल बाद वो पार्टी डिसॉल्व कर गया, नई पार्टी या प्रेसिडेंट रूल आता है रूल करने के लिए स्टेट को, तो भाई लेट इट रूल फॉर 2 इयर्स ना, उसको सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए ही रूल करने दिया जाना चाहिए। माना जिस भी बीच टाइम में वो डिसॉल्व हो गया, उसके बाद जो 5 इयर्स का रिमेनिंग पीरियड है, लेट इट रूल फॉर ओनली दैट पीरियड ओनली। उसके बाद फिर से जो हमारा नया इलेक्शन होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, उसमें फिर से वो उस टाइमलाइन के साथ वो स्टेट घुस जाएगा। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये तो कोई मतलब लिखा हुआ नहीं है कहीं कि अगर जो नया पार्टी या नया प्रेसिडेंट रूल लगता है किसी स्टेट में, तो उसको फिर से पूरा 5 साल ही रूल करना पड़ेगा। लेट्स मेक द कंसेप्ट लाइक दिस कि वो अगर रिमेनिंग पीरियड मान लो 2 साल किसी पार्टी ने रूल किया है, उसके बाद बचे हुए 3 साल अगर नई पार्टी या नया प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो रूल करता है, तो उसके बाद उस रूल को खत्म करके उस स्टेट को फिर से जो ओवरऑल वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस है उसमें घुसा दिया जाए। तो इसमें कोई भी स्टेट का डिसोरिएंटेशन होगा भी नहीं, एंड इट विल बी वेरी मच completed within the timeline. So all the states, if this policy is followed, none of the times will be wasted। और अगर डिसोल्यूशन हुआ भी तो इसको कटेल करने का ये मेथड है जिसके अनुसार ये जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन का गैप होगा भी नहीं, एंड एवरीथिंग विल बी डन इन अ कंसिस्टेंट प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये है वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना मेरा पूरा डिस्कशन वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अब आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट्स में मुझे बताएं, तो जिसको लेकर हमें पता चले कि हमारी डेमोक्रेसी इसके बारे में क्या फील करती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय।